आज हम उसी पाठ 6 का महाराणा प्रताप का भाग 2 पढ़ेंगे, अर्थात अवतरण संख्या 2 पर हम विचार करेंगे। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीयानां शासकानाम मुगल वंश के शासकों का शासनम आसी शासन था। राजान तत्सेवामेव स्वकर्तव्य मन्यमानाः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन। राजा लोग तत्सेवामेव उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्य मन्यमाना अपनी सेवा का अपने कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख थे, अर्थात भूल चुके थे कि हमारा भी अन्य कर्तव्य है कि अपनी राष्ट्र की रक्षा करना, ये वो भूल चुके थे। मुगल शासकस्य सहायम विधाय आत्मगौरवम मन्यते स्म। मुगल शासकों की सहायता को प्राप्त करके वे अपने आप को आत्मगौरवान्वित महसूस करते थे। शत्रुभिश दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक लगातार युद्ध होने के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति उचित नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत। यद्यपि महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह बहुत प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानि चित्तौड़ इत्यादि अनेक स्थान आक्रांतेभिर अधिग्रहितानि आक्रांताओं के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, अर्थात मुगलों के द्वारा उन पर अधिकार कर लिया गया था। अतएव सिंहासम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। अतः सिंहासन पर आरूढ़ होते ही महाराणा प्रताप ने हाथों से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने का चिंतन आरंभ कर दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया, सोचना शुरू कर दिया कि मैं वापस अपने हाथ से निकले हुए दुर्गों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। प्रथम स्वस्वामी भक्त सामंता नाम स्थानीय भील जना नाम च सभम आकारितवान। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों को, मंत्रियों को और वहाँ के स्थानीय भील जाति के लोगों की एक सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, और उसी सभा में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि, अर्थात जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं कर लूँगा, तावत तब तक स्वर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक सोने के पात्रों में, स्वर्ण से बने हुए पात्रों में भोजन नहीं करूँगा। राज प्रासादे वासम न करिष्यामि, राजमहल में भी निवास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, कोमल कोमल गद्दों पर भी मैं शयन नहीं करूँगा। शब्दार्थ देखते हैं। विमुखा परांग मुखा, अर्थात विपरीत, अर्थात विमुख हुए। सायम सहायताम, सहायता को विदाय प्राप्त करके, आक्रंत्र भी आक्रमण करने वालों के द्वारा अधिग्रहितानि आत्मवशीकृतानि कब्जे में करा लिया। आरेबे आरब्धवान, आरंभ किया। भील जनानाम, भील जाति की। आकारितवान, आहूतवान, बुला लिया। हस्तच्युतान, स्वनियंत्रणात् वियुक्तान, अपने हाथ से निकले हुए। मन्यमाना, मत्वा, मानते हुए। विधाय, कृत्वा, अर्थात करके। आत्मगौरवम, स्वकीय महनीयता, अर्थात अपना गौरव, अपने आप को गौरवशाली मानना। समीचीना, समुचिता, शुद्धा, उचित, अच्छी। आक्रांत्र भी, आक्रमणकारी, आतंककारियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा। समनम, स्वपनम, सोना। अधिग्रहितानि, अधिकार में लिए हुए, ले लिए। मृदु तल्पे, सुकोमले, आस्तरणे, कोमल गद्दे पर। तस्मिन, उसी समय। मुगल वंशयानाम, मुगल वंश के। तत्सेवा में, उनकी सेवा को ही। अब इसका हिंदी अर्थ एक बार पुनः देख लेते हैं। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का राज्य था। राजा
उनकी सेवा कोई अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य को से पूरी तरह विमुख थे। मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, फिर भी परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि अनेक स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए थे। इसलिए सिंहासन पर आरूढ़ प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख किलों को प्राप्त करने का चिंतन आरंभ कर दिया। सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। वहीं उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं हाथ से अर्थात अधिकार से निकले हुए अपने राज्य के उन भागों को फिर से प्राप्त नहीं कर लूँगा, तब तक सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा और कोमल गद्दों पर शयन भी नहीं करूँगा। कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। देश रक्षा, देशस्य रक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। विधाय वि धन धा धन ल्यप प्रत्यय। आत्मगौरवम आत्मनः गौरवम प्राप्स्यामि प्र धन आप लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। शत्रु भी, शत्रु शब्द तृतीय भक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। आसीत अस धातु लंग लकार अर्थात भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन में है। प्राप्तुम प्र धन आप धन तुमुन प्रत्यय है। आकारित्वान आ धन क्री धन निच प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। देश रक्षा कर्तव्याद विमुखा के आसन राजानः। मेवाड़ राज्य स्थिति कीदृशी न आसीत समीचीना। प्रताप केषु भोजनम न करिष्यति सुवर्ण पात्रेषु। प्रताप कुत्र वासम न करिष्यति राजप्रसादे। प्रतापस्य पितुः नाम किम महाराणा उदय सिंह। उत्तर भारते केषां शासनम आसीत मुगल वंशीयानां शासकानां। राजान कथम आत्मगौरव मन्यन्ते स्म। राजान मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। प्रताप कान प्राप्तुं चिंतनम आरेभे। प्रताप हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् प्राप्तुं चिंतनम आरेभे। स केषां सभाम् आकारितवान् सह स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भील जनानां च सभाम् आकारितवान्। कदा यावत् प्रताप मृदुतल्पे शयनं न करिष्यति यावत् प्रताप हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यति तावत् मृदुतल्पे शयनं न करिष्यति। सम्मुखा इत्यस्य प्रयुक्तं विलोम पदम किम विमुखा आहूतवान् इत्यस्य प्रयुक्तं समानार्थक पदम किम आकारितवान्। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान्। अत्र स इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तं प्रतापाय आत्मगौरव मन्यन्ते स्म। अत्र क्रियापदम किम अस्ति मन्यन्ते। हस्तच्युतान् प्रमुख दुर्गान् किम अत्र विशेषण पदम हस्तच्युतान्। यूनां शब्दे मूल शब्द विभक्ति वचनं च निर्दिशत। युवन शब्दे षष्ठी विभक्ति बहुवचन अस्ति। शत्रुभि शब्दे मूल शब्द विभक्ति वचनं च निर्दिशत। शत्रु शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।